22 तारीख को सर मैं अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल गया। नया स्वास्थ्य केंद्र है गाँव में, तो वहाँ एक कर रही हैं। डॉक्टर साहब आए नहीं थे तो मैं 8 बजे गया। 7 महीना का गर्भ था पत्नी के। अब मैं वहाँ 8 बजे गया, 10:30 बजे तक बैठा रहा। उनसे पेट में दर्द था हल्का हल्का। इसके बाद मैंने कहा कि मैडम दवा कर दो, तो बोली कि अभी हमें टाइम नहीं है, थोड़ी देर में करेंगे। इसके बाद फिर मैं 2.5 घंटा बैठा रहा। दर्द और बढ़ने लगा। जब दर्द और बढ़ने लगा तो मैंने कहा कि मैडम चलो दवा कर दो, तो वो ना आई। उनका लड़का वहीं डॉक्टर की कुर्सी पे बैठा था, तो उन्होंने कहा कि वो दवा ववा नहीं करेंगी, आप जाइए। तो मैंने कहा कि आप दवा नहीं कर रही हैं तो मैं शिकायत करूंगा आपकी। तो मैं चला गया घर दिवा के अपनी पत्नी को। इसके बाद मैंने कहा कि घर से कुछ पैसे वैसे लेके नारायणी पड़ती है 15-16 किलोमीटर दूर। इसके बाद मैं नारायणी जाने के लिए तैयारी कर रहा था। इतने में डॉक्टर साहब आ जाते हैं अस्पताल में। डॉक्टर साहब फ़ोन लगाते हैं, भाई का नंबर था उनके पास, बोले कि आओ दवा करा लो। तो मैंने कहा कि हम अब नहीं दवा कराएंगे, अब जा रहे हैं नारायणी में कराएंगे। अब इसके बाद क्या होता है सर कि फिर डॉक्टर साहब फ़ोन लगाते हैं, बोले कि आ जाओ दवा करा लो। तो हम फिर से पहुंच जाते हैं अस्पताल दवा कराने के लिए। तो जब दवा कराने के लिए अस्पताल पहुंचते हैं तो पता नहीं उनकी प्लानिंग थी क्या था। वो बोले कि आप शिकायत करने के लिए कह रहे थे। मैंने कहा दवा नहीं करोगे तो शिकायत तो करेंगे। इसके बाद सर उसने कहा कि जाओ तुम शिकायत करो पहले, हमें दवा ववा नहीं करना है। भाई के एक थप्पड़ मार दिया एनम ने। एनम ने थप्पड़ मार दिया। वहीं सर गांव के प्रधान 2-4 लोग और मौजूद थे वहीं पे। अब इसके बाद हम लोग चले गए, दर्द ज़्यादा बढ़ने लगा। इसके बाद हम चले गए लेके तक वहाँ नारायणी 15-16 किलोमीटर पड़ता है। अब हम दवा करा रहे थे। अब वो वहीं पे ब्लॉक है, बगल में सांसद जी आए थे। तो हमने सांसद जी से सुनाया, तो सांसद जी ने उनका ट्रांसफ़र करवा दिया फ़ोन करा के। अब पता चलता है उसको कि मेरा ट्रांसफ़र हो गया, तो वो पहुंच जाती है थाने में पहुंचते हैं, FIR लिखा देती है हमारे खिलाफ। इसके बाद जब हम पहुंचते हैं सर वही 5 बजे के बाद हमारी मतलब छुट्टी हुई अस्पताल से दवा होने के बाद। तो जब थाना पहुंचते हैं वहाँ सब बोलते हैं कि आपकी FIR हो गई है। FIR हो गई है, किस बात की FIR हो गई है? यशो साहब चले गए थे नहीं। हमने यशो साहब को फ़ोन किया कि साहब कहाँ हैं आप? तो बोले कि मैं अभी थोड़ा क्षेत्र में हूँ, इसके बाद आप कल आइएगा। सर अब इसके बाद हम गए तो न तो हमारी FIR लिखी गई और न हमें बिल्डिंग बना दिया गया। ठीक। इसमें सर जो अस्पताल चौकी बनी है सरदा में, तो बीच में लगभग 4-5 फुट की फाउंडेशन है। एक मतलब चौकी बगल में है, वो हमारी शंकर चौकी इंचार्ज है। उन्होंने एसओ साहब को फ़ोन भी किया कि मुकदमा ना लिखना, फर्जी है ये महिला अभी एक पुलिस वाले को फंसा चुकी है इसी तरह। तो सर 3 बार तो हम कप्तान साहब से मिले बांदा, और 2:10 को सर्किट की मीटिंग चल रही थी गिरवा थाने पे, तो वहाँ हमें बुलाया गया। वहाँ सर एसओ साहब थे, कालिंजर एसओ और चौकी इंचार्ज सठाम। इनसे एडिशनल साहब ने पूछा श्री लक्ष्मी निवास मिश्रा जी ने कि ये बताओ ये मामला नर्स का झूठा है कि सही है? तो दोनों ने बताया, चौकी इंचार्ज एसओ ने, कि सर झूठा है मामला, लेकिन उसमें 164 हो गया है। तो एडिशनल साहब 164 हमारे लिए क्या अग्रिम विवेचना के लिए लिखती है दोबारा, मुकदमा क्यों फर्जी था? ठीक है सर चल रहा है। इसके बाद हम CO साहब से मिले थे सर, तो नारायणी CO साहब से उन्होंने कहा कि अस्पताल में वो सब देख लिया, समझ में अग्रिम विवेचना लिख दी, दोबारा होगी।